हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 10 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था कि पीएम मोदी ने 6 दिसंबर 2024 को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया। तो ये किया दिल्ली में। किस राज्य ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। असम ने। किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी। हाल ही में नासा के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है। जेरेड इसाक मैन को। किस न्यायाधीश की शपथ के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। न्यायमूर्ति मनमोहन। एकनाथ शिंदे ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र। किस राज्य ने इंदिरा आवास योजना चरण 1 की शुरुआत की। तेलंगाना। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। जसलीन कौर को। किस राज्य के कुनू नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए। मध्य प्रदेश। चर्चे में रही पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से। किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार गिरी। फ्रांस। भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया है। तो चंडीगढ़। तो अब आते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी असम। तो दिसंबर 2024 में असम राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम में होटलों, रेस्टोरेंट, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गोमांस खाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक समारोह में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और यह प्रावधान असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है और यह अधिनियम कुछ क्षेत्रों में मवेशियों की हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख की संख्या ज़्यादा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मिशेल बैचलेट को। चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचेलेट चेरिया को 2024 के शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। बैचेलेट को मानवाधिकार, शांति और लैंगिक समानता में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और नवंबर 2024 में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 का मनाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर को। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन करता है। यह दिन 2005 से हर साल मनाया जा रहा है और 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया था और यह सम्मेलन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था और इसका विषय है 2024 का भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी शम्मी शिल्वा। श्रीलंका के शम्मी शिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है जिन्होंने भारत के जय शाह का स्थान लिया है जो दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में नई दिल्ली में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी
और 1993 में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव को पारित किया है जिसमें 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है और भारत ने लिंगटेस्टीन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको और अंडोरा के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र और अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग। दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस राज्य में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा के पंचकूला में। देश भर में तपेदिक की घटना और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है। इस पहल को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 दिल्ली एंड टीबी समिट में रखे गए टीबी मुक्त भारत के विजन के अनुरूप है। तब से देश भर में तपेदिक रोकथाम, निदान और उपचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम द्वारा महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है और यह उपकरण पीडीएस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव और आधुनिकीकरण करेगा और मार्ग अनुकूलन के माध्यम से देश भर में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करेगा। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपने देश भारत ने। भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता संभाली है। यह नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण निकाय है और इसका मुख्य काम वैश्विक नशीली दवाओं के रुझानों की निगरानी करना है और संतुलित नदियां बनाने में सदस्य देशों का समर्थन करना है। किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी ISSA के गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत को। भारत को सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में एशिया और प्रशांत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और भारत को अपने कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अच्छे अभ्यासों को अपनाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। देश में लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 930। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है और माध्यमिक स्तर पर स्कूल में लड़कियों का राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों सहित 79.4% हो गया है। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी
CSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो देश के साइबर सुरक्षा परिदृश्य में भूमिका निभाएगा। CSEC भारत की अद्वितीय साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए उन्नत अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित सुरक्षा समाधान और कौशल विकास में विशेषज्ञता हासिल करेगा। इस परियोजना से हैदराबाद और तेलंगाना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। गूगल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और अध्यक्ष हैं सुंदर पिचाई। हाल ही में वेगा सी रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेसपोर्ट से वेगा सी रॉकेट के जरिए तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ ही इटली में निर्मित वेगा सी लॉन्चर 2 साल के बाद प्रक्षेपण करने में सफल रहा। सेंटिनल-1 पृथ्वी के बदलते पर्यावरण की निगरानी के लिए उच्च रेजोल्यूशन वाले रडार चित्र प्रदान करेगा, जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री यातायात को ट्रैक करने के अलावा अन्य कामों में किया जाएगा। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर है शनि। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? 34। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? 1955 में। भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? पाकिस्तान। किसे आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है? लैक्टोज। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? 27। किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति को। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 में। अब कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।